बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिए जाने और खुद के टिकट कटने पर जवाब दिया। इसके अलावा भी कई अहम सवालों के जवाब दिए। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर से ब्रजभूषण शरण सिंह की खास बातचीत। नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद मुबशिर। पूर्वांचल एक ऐसा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जिसकी साख की बात कह लीजिए या फिर अपना एक वर्चस्व हमेशा रहा है। मैं इस वक्त गोंडा में मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी। शरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से आपका एक वर्चस्व रहा है, पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पर आपको जाना जाता है, टिकट काट के बेटे को दिया, इस पर कुछ असर पड़ेगा वोटर पे? देखिए, तो मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपने किया कि हमारा टिकट काट करके हमारे बेटे को दिया गया, तो आपने ही जवाब दे दिया कि हमारा टिकट काट करके हमारे बेटे को दिया गया, तो इसके बाद क्या बनता है? आपको लगता है कुछ असर इसका बढ़ेगा, कम होगा या कुछ क्योंकि आपकी जो एक छवि है जनता के बीच का, आपका जो वक्त आपने दिया है, आपने खुद बोला कि मेरा टिकट बदल करके, काट करके शब्द उसको बदल कर दिए, बदल करके मेरे बेटों को दे दिया गया, तो इसमें दुख क्या है? 6 बार मैं सांसद रहा, 1 बार पत्नी सांसद रही, 6 जानते हैं, 6 पंचे 30, और 2-2.5 साल मेरी पत्नी सांसद रही, तो 32.5। तो अब इसमें अफसोस की क्या बात है? तो आप अपने वोटर्स को कैसे समझाएंगे कि पिता पुत्र में कोई फर्क नहीं है, वो समझ गए, सेम है, कोई अलग वो नहीं। सब समझ गए, उनको समझाने की जरूरत नहीं। उम्मीद पूरी है, मतलब लग रहा है। हाँ, बिल्कुल पूरी उम्मीद। और कहीं बेटे ने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ज्यादा रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे ही, ऐसा उम्मीद लग रही है? अरे बिल्कुल तोड़ेंगे, जबरदस्त तोड़ेंगे। 6 बार के आप सांसद रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? क्योंकि जैसा कि वोट परसेंट देखिए क्या है, वोट का परसेंटेज क्या है कि रोजी रोटी के चक्कर में बहुत से लोग, कोई लुधियाना रहता है, कोई मुंबई रहता है, मतलब कुछ लड़के विदेश हैं, कुछ दिल्ली हैं, मतलब लोग रोजी रोटी के चक्कर में एक बहुत बड़ी संख्या गांव की बाहर रहती है। हमने अभी तत्काल देखा है, कम से कम 40% लोग बाहर हैं। तो 40% बाहर है तो वही 60 का एवरेज आ जाता है, बाहर है लोग। आप इतने लंबे वक्त से राजनीति में भी हैं और एक राजनीतिक पकड़ भी आपकी है अच्छी है। बाहर ज़्यादातर जो पलायन कर रहे हैं, खासतौर पर जॉब के लिए, नौकरी, आपको लगता नहीं कि अगर प्रदेश के अंदर वो चीज़ें मिलेंगी तो जो युवा पढ़ लिख कर निकल रहा है वो पलायन नहीं करेगा? फिर प्रदेश के अंदर अगर उनको सही वही सुविधाएं मिलती है सब। ये बड़ा लंबा विषय आपने चुन लिया। ये जो है राष्ट्रीय समस्या है, बिल्कुल राष्ट्रीय समस्या है। अभी चुनाव कैसा जा रहा है, फिर आपको क्या लग रहा है? यहाँ आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है कि क्या है? नहीं, किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं? हमारे लोकसभा के संदर्भ में? लोकसभा के संदर्भ में। लोकसभा तो बहुत ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं पूरा। हाँ, पिछली बार 2,87,000 वोट से यहाँ का अंतर था। इस बार ये अंतर बहुत बड़ा अंतर होने जा रहा है, और ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा, बिल्कुल पक्का गारंटी के साथ। मतलब आप मानते हैं पिता की विरासत अब बेटा बखूबी निभाएगा, जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल निभाना ही पड़ेगा, निभाएंगे ही। नहीं, निभाना पड़ेगा, पिता की हैसियत से जब जिम्मेदारी मिल गई है तो निभाएंगे ही। आपकी बेबाकी से, खासतौर पर आपकी पार्टी को, कई बार आपने जो अपनी बेबाकी से बयान आपके आते हैं, बहुत सारे नेता किनारा कर लेते हैं। नहीं, हम देखिए, हम सम्मानित नेता हैं गोंडा के, खासतौर पर पूरे गोंडा भी नहीं मैं बात करूं क्योंकि आपने अब इसमें मैंने क्या गलत बात किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जैसे इसमें मैंने क्या गलत बात किया कि कई वर्ष मतलब आज के 400 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले बहुत बड़ी संख्या में लोग मुस्लिम हुए हैं, वो हिंदू समाज से जुड़े हुए थे, बिल्कुल कन्वर्शन हुआ हुआ। तो अब इसमें हम कहते हैं कि वो पुराने हिंदू हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब अगर किसी को दिक्कत होती है तो हो, हम क्या दिक्कत तो आपके दूसरे बयान पे हुआ कि भाई जहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो, आप कहते हैं कि क्यों नहीं, जब हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे ही उसके हैं, तो इनको यहाँ क्यों नहीं जाएगा? कैसे किसी को शिफ्ट? नहीं, कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है? नहीं, कहाँ कहा जाता है? वो जो कहते होंगे वो कुछ लोग होंगे। हमारे मोदी जी ने क्या नारा दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जितनी जन सुविधाएं मिली हैं, अब नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं है। 100 कुछ प्रकार की योजनाएं चली हैं, उसमें हिंदुओं के लिए क्या कोई अलग से योजना है? सारा जो सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मगर सर एक चीज में वही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आपका जो कैरियर रहा है और आपकी जो समझ रही है
ग्राउंड की ज़मीन है, क्योंकि जैसे कि आपने सर्वे बताया, मंचों से अगर इस तरीके की बात होंगी कि इनसे लिया जाएगा और इनको दे दिया जाएगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात कहने का, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। तो देखिए जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, उस समय जो कांग्रेस का बयान था मनमोहन सिंह जी का, वो थोड़ा गलत था। तो उन्होंने खासतौर पर सिर्फ मुसलमानों को लेकर नहीं कहा था कि सिर्फ इनको ही देना, उन्होंने सबको उसमें कहा था। नहीं, उनका एक बयान था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उसमें पिछड़े भी थे, ओबीसी भी थे, सभी। अब ये आप करिए, डिफाइन करिए क्या नहीं, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। चलिए, लेकिन जो बयान मैसेज आया वो समाज में यही आया। तो देश की संपत्ति को आप कैसे बांट सकते हैं? तो अपने कर्म के आधार पर दो भाई होते हैं, एक भाई गरीब हो जाता है, एक भाई, अब जैसे आप हैं, एक भाई हो सकता है इतना अच्छा ना हो, तो अपने कर्म पर है। एक अहम सवाल है कि बृजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल के सामान्य लीडर हैं, जो विवाद जिस तरीके से हुआ उस पर तो साख पर कुछ असर पड़ेगा या पड़ा, उससे कुछ आपको लगता है? ये जनता जो आपको जानती है, ये लोकसभा का परिणाम 4 जून को आएगा, इसी में देख लीजिएगा कि साख बढ़ी है कि घटी है। ये तो जाहिर सी बात हो, क्योंकि हम जब से आए हैं तब से आपका देखा ही है यहाँ पर जो वर्चस्व कह लीजिए या आपने, अरे वर्चस्व क्यों कहते हैं बार बार? वर्चस्व क्या, मतलब जो है पब्लिक से जुड़ने की जो है वर्चस्व, वो चीज है। तो लगता है राजनीतिक भविष्य किस तरीके से देखते हैं और आगे, क्योंकि अब तो आपने विरासत एक तरीके से सौंपी, आप खुद ही कह रहे हैं। अब वो फल है, वो मेहनत करें, जनता से जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे जैसे हम करते थे। अगर उसका 50% करेंगे तो नेता बने रहेंगे, नहीं करेंगे घर बैठ जाएंगे। पब्लिक चाहती है कि मतलब कि अब जिस तरीके से आप तो निकले होंगे पूरे, क्या पूरा नजर आया जो फेस एक पब्लिक का देखा आपने बेटे के जरिए? देखिए, पब्लिक चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले। देखिए, मैं चुनाव में निकलता हूँ तो पब्लिक 2 चीज़ चाहती है कि मेरे दरवाजे पर रुक जाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, एक तो फोटो खिंचा लीजिए, इसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह हिंदू मुसलमान जिस तरीके की राजनीति वो नहीं करते। नहीं, देखिए, हम अपने दरवाजे पर, हम देखिए, मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही मैं करता हूँ। आज भी देख लीजिए, जनरल आदमियों को पानी पीने की व्यवस्था है, ना 2 प्रकार की मिठाई है, ना 2 प्रकार का गिलास है, ना 2 प्रकार का पानी है, और ना 2 प्रकार का बैठका है। शायद आपके सामने भी वही प्लेट आया होगा जो इनके सामने आया होगा। मैं वही चीज कह रहा हूं। हाँ, ये हमारे 40 साल से है, ये आज की नहीं, 40 साल से ये व्यवस्था है, गरीब अमीर सबके लिए एक समान व्यवस्था। नतीजे जो आएंगे वो कैसे लग रहे हैं आपको? किस तरीके के हवा रुख नजर आ रहा है? कैसरगंज लोकसभा से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब आपको लग रहा है कि पब्लिक का विश्वास जो था आप पे वो है? 4 तारीख को आप गिन लीजिएगा, आप क्या बताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है, जिस तरीके से कैसरगंज हो या फिर अपनी राजनीतिक विरासत को जो है वो अपने बेटे को सौंपने के बाद अब 4 तारीख को नतीजे बताएंगे कि क्या वाकई जनता ने विश्वास जताया है या किस तरीके से आते हैं। हालांकि अगर बात करें खुद नेता जी की, बृजभूषण शरण सिंह जी की, तो आज भी जनता के बीच जो एक क्रेज़ कह लीजिए या अपने नेता के प्रति जो स्नेह है वो ज़रूर बना हुआ है।